नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलासा व रुबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊना औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जिस तरीके पर खाना पीना इंसान की ज़रूरत है और इंसान की बका के लिए और इंसान ज़रूरी है, इसी तरीके पर निकाह करना ये इंसान की ज़रूरत है और ये इंसानों के वजूद का ज़रिया है। जिस तरीके पर हम खाने पीने में आज़ाद नहीं है, खाने पीने के एतबार से शरीयत मुतहरा ने चंद उसूल और जवाबियत और कानून बयान किए हैं, जिसके मुताबिक ही खा सकते हैं। इसी तरीके पर निकाह करने के एतबार से हम आज़ाद नहीं हैं। निकाह करने के लिए कौन सी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं है और कौन सी औरत के साथ में निकाह करना जायज़ है, इसको अल्लाह जल्ल शानु ने कुरान शरीफ में बयान फरमाया है। इसी तरीके पर निकाह के मौके पर क्या किया जावे और क्या न किया जावे, इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने बहुत ही ज़्यादा रहबरी फरमाई। लेकिन अफसोस है इस बात का कि आज मुसलमानों ने वो निकाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सामने आसान करके बताया था, आज उम्मत ने उस निकाह को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस हैं, जो बुखारी शरीफ की रिवायत हैं, कि उस ज़माने में 4 किस्म के निकाह हुआ करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 में से 3 निकाहों को कैंसिल कर दिया और सिर्फ एक निकाह को बाकी रखा, और वह है कि इजाब व कबूल के ज़रिए से जो निकाह किया जावे और सादगी के साथ में जो निकाह किया जावे, इसको बाकी रखा और बाकी 3 को कैंसिल कर दिया। और आज मुसलमानों के अंदर निकाहों में, मंगनी में, हल्दी के नाम पर, तारीख लाने के नाम पर और सलामी के नाम पर तरह तरह के खुराफात निकाहों के अंदर दाखिल हो चुके, जिसकी वजह से निकाह करना भारी हो गया, निकाह के खर्चे बढ़ गए। और आज मुसलमान इन निकाहों में खर्च करने से दरेग नहीं करता, और आज मुसलमान अपने निकाह को गैरों के तरीके पर करता है। बारात के नाम पर यह खाता है और बारात के नाम पर यह खिलाता है। किसी हदीस में बारातियों की खाना खिलाने के सिलसिले में कोई रिवायत नहीं मिलती है। फिर आज मुसलमान बारात के नाम पर 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख क्यों खर्च कर रहा है? फिर मंगनी के नाम पर आज मुसलमान बेतहाशा खर्च करता है, जिस मंगनी के नाम पर शरीयत में और कुरान में और हदीस में खर्च करने का कहीं तस्करा नहीं मिलता।
और फिर खर्च दुल्हे के मुकाबले में दुल्हन को ज्यादा खर्च करना पड़ता है, लड़के के मुकाबले में लड़की को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये शरी कुरान की तालीम के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वहिल्लकुम वरा ज़ालिकुम अम तब्तगू बिअमवालिकुम, कि मज़कूरा औरतें जो चौथे पारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फला फला के साथ में निकाह करना हराम है, इसके अलावा तुम निकाह करो, तुम्हारे मालों के जरिए से। यहाँ माल की निस्बत मर्दों की तरफ की गई है कि मर्द की जिम्मेदारी है कि वलीमा करे, मर्द की जिम्मेदारी है कि इसका महर देवे। लेकिन आजकल लड़कियों के ऊपर और औरतों के ऊपर बारात के नाम से और मंगनी के नाम से, हल्दी के नाम से न मालूम क्या क्या रसूमात चल पड़ी और निकाहों का करना बहुत भारी हो गया। वरना गरीब से गरीब हो और उसको निकाह करना हो, निकाह करना इंतहाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान करके बताया। रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल कुरान में और किताबुन निकाह में जगह जगह पर उसको बयान किया है। लेकिन आज मुसलमान इन हदीसों को एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत के सामने निकाह आसान करके बताया था, ये करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन जो समाज में तरीका चल पड़ा है और जो बिरादरी में तरीका चल पड़ा है, इसी के मुताबिक ये शादियाँ करेगा। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका पसंद नहीं और अपने बिरादरी का तरीका पसंद है। एक सहाबिया औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आई और आने के बाद में कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ में निकाह करना चाहती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने मना फरमाया कि मुझे इस वक्त में निकाह की ज़रूरत नहीं है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बैठे हुए थे। वो सहाबी ने फरमाया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह इस औरत के साथ में आप कर दीजिए। आपने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे पास में महर में देने के लिए कुछ है कि नहीं? वो सहाबी ने फरमाया, मैं तो गरीब हूँ, कंगाल हूँ, मोहताज हूँ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने इरशाद फरमाया, घर जाओ और तलाश करके आओ कुछ है कि नहीं। वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर गए, घर से वापस आए और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि तुम वापस जाओ, अगरचे लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, उसको तुम लेकर के आओ। वो सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर गए और घर की तलाशी ली। घर में देखा तो कोई जगह पर कोई चीज़ नहीं थी। एक लोहे की अंगूठी जो इस ज़माने के एतबार से मुश्किल से 5 रुपये की हो सकती हैं और उस ज़माने के एतबार से तो बहुत ही नॉर्मल थी और बहुत ही कम कीमत की थी। वो सहाबी ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो लोहे की अंगूठी भी नहीं। काफ़ी देर वो सहाबी बैठे रहे। फिर वो सहाबी ने फरमाया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास में ये लुंगी है, ये तहबंद है जो मैंने पहन रखा है, और ऊपर सतर ढांपने के लिए उनके पास में कोई कपड़ा नहीं था। सिर्फ एक ही कपड़ा था, वो भी नाव से लेकर के नीचे ढांकने के लिए था। उनने फरमाया, मेरे पास में सिर्फ एक कपड़ा है, ये लुंगी है, मैं आधा कपड़ा अपनी बीवी को महर में दे देता हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि लुंगी के 2 टुकड़े करोगे तो तुम्हारे सतर ढांपने के लिए तुम्हारे पास में क्या रहेगा?
और औरत का इससे क्या फायदा? वो साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खामोश रहे। कुछ देर के बाद में वो साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, क्या तुमको कुरान की सूरतें याद हैं? उनने फरमाया, जी हाँ, मुझे कुरान की सूरतें याद हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हारा निकाह उस औरत के साथ में बिमा माअका मिनल कुरान, उस सबब से जो कुरान तुम्हारे पास में है, ये निकाह कर दिया। उस निकाह के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाली लड़की को आपने ये सवाल नहीं किया था कि तेरे पास में दहेज में देने के लिए क्या है, तेरे पास में तेरे शौहर को और तेरे दुल्हे को देने के लिए पैसे हैं कि नहीं, घर का सामान है कि नहीं, घर का पलंग है कि नहीं, और घर में ज़रूरत की चीज़ें तेरे पास में है कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आने वाली लड़की को और उस आने वाली औरत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सवाल नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सवाल किया है, वो साहबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया है कि तुम्हारे पास में देने के लिए महर है कि नहीं, या आपने उनसे सवाल किया। और आपने उसी महफिल में, वो औरत वहीं पर मौजूद थी, आपने उस औरत का निकाह उस साहबी के साथ में कर दिया। तो उस मौके पर मंगनी के नाम की कोई रस्म नहीं थी, उस मौके पर हल्दी के नाम की कोई रस्म नहीं थी, और उस मौके पर और उस औरत ने ये नहीं कहा मैं घर जाकर के तैयारी करती हूँ और 20,000 का जोड़ा, 25,000 का जोड़ा, या मैं अपने जेवर को तैयार करती हूँ, इसके बाद मैं शादी करूँगी। और उस साहबी ने कहा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास में कपड़े नहीं, मैं कपड़े की तैयारी कर लूँ, और मेरे पास में बड़े खर्चा करने की तैयारी नहीं है, मैं तैयारी कर लूँ। आपने ऐसा इरशाद नहीं फरमाया। और आज मुसलमानों ने निकाह को महंगा कर दिया, और फिर शर्म भी नहीं आती। ऐसी चीजें जो शरीयत के खिलाफ हैं और लंबे जमाने से वो करते हुए आ रहे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस के साथ में किया था। आपने कोई दहेज का सामान नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस, आपके दामाद थे, इनको अपने घर बुला करके आपने बारात के नाम पर कोई खाना नहीं खिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में किया था, और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहेज के नाम पर हज़रत उस्मान गनी को कोई सामान नहीं दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को, जो आपके दामाद थे, अपने घर पर बारातियों के साथ में बुला करके कोई खाना नहीं खिलाया था। फिर आपने हज़रत रुक़ैया का निकाह उम्मे कुलसूम के इंतकाल के बाद में हज़रत उस्मान गनी के साथ में किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मालदार साहबी थे। उस मौके पर ये उस्मान गनी वो हैं जिनने बीर रुमा खरीद करके साहबा के लिए वक़्फ़ किया था, और अशरे मुबश्शरा में से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर अपनी लाडली बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह में आपने दहेज का सामान हज़रत उस्मान गनी को नहीं दिया था, और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को और उनके साथ में उनके खानदान वालों को अपने घर बुला करके आपने बारात के नाम पर कोई खाना नहीं खिलाया। आपकी सबसे छोटी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ में किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गरीब थे, पास में कुछ भी नहीं था। तो उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी दहेज का सामान नहीं दिया।
और जो मशहूर हैं वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िरा को बेचा था हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ पर, और उसके जो पैसे आए थे वो पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वली थे, और वो पैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को कुछ दिए और कुछ पैसे उम्मे सुलेम अबू तलहा की बीवी को दिए और कहा कि इससे फला फला सामान खरीद लो। और वो एक मस्कीजा खरीदा गया, पानी का घड़ा खरीदा गया, एक बिस्तर खरीदा गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बड़े हुए थे और आप उसके वाली थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरफ से फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए कोई दहेज का सामान नहीं दिया। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोस्तों के साथ में, अपने खानदान वालों के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आकर के बारात के नाम पर कोई खाना नहीं खाया। फिर आज मुसलमान औरतों के ऊपर क्यों जुल्म करते हैं? लड़कियां बड़ी हो रही हैं, बाप गरीब हैं, जहेज में उस डाकू को देने के लिए कोई सामान नहीं है, और वो बाराती जो खतरनाक बन करके निकाह को महंगा कर रहे हैं, उनको खिलाने के लिए उस बाप के पास में पैसे नहीं हैं। वो लड़कियां बड़ी हो रही हैं, अगर जायज़ तरीके पर उनकी हाजतें पूरी नहीं होगी, जायज़ तरीके पर उनके जज्बात पूरे नहीं होंगे, तो नाजायज़ तरीके पर उनके जज्बात पूरे होंगे। शादियों को महंगा करके हम जीने के अड्डों को खोल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फैजा बलगा, जब लड़का बालिग हो जावे फिर उसने शादी नहीं की है, फासाब इस्मन, फिर उस लड़के ने कोई गुनाह का काम किया है, फइन्नमा इस्मुहु अला अबीही, उसका गुनाह उसके बाप के ऊपर होगा। कई लड़कियां मुर्तद होकर हो रही हैं और कई लड़कियां गैरों के साथ में निकाह करके भाग रही हैं, लेकिन मुसलमान इन रसूमात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शादी का तरीका था वो पसंद नहीं, आज मुसलमान को गैरों का तरीका पसंद है। और अजीब तमाशा बन गया है, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकालते हैं, जो करते हैं वो करते रहते हैं, इन रसूमात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मंगनी के रसूमात के मुतालिक कि ये क़यामत सुगरा हैं, और बारात के नाम पर जो खाना खिलाया जाता है और बारात की जो रस्में अदा की जाती हैं, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये क़यामत कुबरा है। आज मुसलमान शादियों में जो तरीके इख्तियार कर रखे हैं वो तरीके गैर मुस्लिम के तरीके हैं, हमारे तरीके नहीं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत आयशा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाराती बनकर और दुल्हे बनकर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर जाकर आपने खाना नहीं खाया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी आयशा को जहेज का सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर नहीं भेजा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी हज़रत हफ्सा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में किया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाराती बनकर और दुल्हे बनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पर जाकर के खाना नहीं खाया था। बादे लोग कहते हैं खुशी में खिलाते हैं, खुशी में नहीं खिलाते, ये रस्म बन चुकी है, ये गैरों का तरीका है। वो तरीका हमने इख्तियार कर लिया, और हमारे नबी ने जो शादियाँ की, जो साहबा ने शादियाँ की, सिद्दीक अकबर ने अपने औलाद की जो शादियाँ की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद की शादी और अपने औलाद की जो शादियाँ की, तो वो शादियाँ जो आसान तरीका था आज मुसलमान को पसंद नहीं, और न मालूम गैरों के तरीके पर ये चलने के लिए तैयार है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निकाह सफर के हालत में किए हैं। हज़रत सफिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आपने सफ़र के हालत में निकाह किया है। और सफ़र के हालत में जहाँ पर आपने क़याम किया था, एक खैमा डाला गया था उम्मत के सामने ये बताने के लिए कि अगर सफ़र में निकाह करने की ज़रूरत पड़े तो सफ़र में निकाह कर सकते हैं, और शादी करने के लिए कोई कंकोत्री छपवाने की ज़रूरत नहीं है, शादी करने के लिए इतनी सारी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारी बेटियां हज़रत आयशा से बढ़ गई? क्या हमारी बेटियां हज़रत हफ्सा से बढ़ गई? क्या हमारी बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन 4 बेटियों से बढ़ गई और हम ये रस्मात को अदा कर रहे हैं? अगर इमाम साहब नमाज में एक रकात में 2 सजदे के बजाय 3 सजदे कर लेवे, पीछे से फौरन लुकमा देंगे कि इमाम साहब ने 3 सजदे कर लिए, ये गलत हैं, 2 ही सजदे होते। तो फिर निकाह में इतनी सारी चीजें दाखिल कर दी, इस पर क्यों कोई लुकमा नहीं देता? आज शादियां महंगी हो गई, जिना सस्ता हो गया, और कई साहबा हैं सलमान फारसी, अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पैगाम लेकर के एक जगह पर गए। घर वालों ने कहा हमारे सलमान फारसी का निकाह करने के लिए तैयार नहीं, आपका निकाह करते हैं। वो घर में गए, निकाह करके बाहर निकले, गए थे सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए और खुद निकाह करके आए। उनने कौन सी निकाह की तैयारी की थी? मेरे भाइयों, शादियां सुन्नत के मुताबिक करो, शादियां सुन्नत के मुताबिक करो। और हदीस मैंने जो पढ़ी, इन आदम निकाह बरकतन नहीं सरो माओना, बड़ा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो और जिसमें कम से कम बोझ हो, ये बड़ी बरकत वाला निकाह है। और जिन शादियों में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और जिन शादियों में बोझ ज़्यादा होता है उसमें बरकतें ख़त्म हो जाती। ज़रूरत इस बात की पिछली ज़िंदगी के बारे में तौबा करें, आइंदा इरादा करें। बारात का नाम का नान खाना खाएंगे न खिलाएंगे, न जहेज लेंगे न देंगे, और न हल्दी के नाम के कोई रस्म अदा करेंगे। इसी तरीके पर सलामी के नाम के न मालूम तरह तरह के खुराफात दाखिल हो चुके हैं, इसको निकालने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमावे और अल्लाह ताला हिम्मत नसीब फरमावे। ये मजमा बताओ कौन इस पर अमल करेगा? उंगली करना, हाथ ऊंचा करना तो आसान है, अमल का मौका था, फिर खबर पड़ती क्या हो रहा है। अल्लाह ताला आसान